संत गुरु रविदास जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह भारतीय मनीषा में संत गुरु रविदास एक ऐसे विलक्षण संत हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मानवता के प्रति प्रेम, जातिगत दुर्भावनाओं, जातिगत विषमता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसे बेगमपुरा वो नाम देते हैं। और वो कहते हैं कि एक ऐसा शहर है जिसमें कोई गम नहीं है। बहुत संक्षेप में अगर हम गुरु रविदास जी के बारे में बताएं तो उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की के से हमें अवगत कराया। उस समय जो समाज में चुनौतियां थीं, जो विडंबनाएं मौजूद थी, उनमें बेहतर मनुष्यता कैसे विकसित हो सकती है, मनुष्यता के लिए बाधक कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका उन्होंने इशारा किया। साथ ही साथ कुछ ऐसे संकेत दिए जिसके आधार पर हम अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यदि उदाहरण के स्वरूप में हम कहें तो उनकी एक पंक्ति है कि वे कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। राइट टू फूड की संकल्पना हम बहुत बाद में कर पाते हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि वे कैसे राज्य की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें सबको खाने का अन्न मिले। देखिए, भक्ति काल के जितने भी निर्गुण संत हैं वे सब मनुष्यता के, मानवता के पक्षधर हैं। संत कबीर दास जी भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसी तरह से संत रविदास भी इस तरह की बातें करते हैं कि किसी को भी भूखा न रहने की नौबत आए, एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं। किसी कोई दुख तकलीफ नहीं हो, इसकी कल्पना करते हैं। साथ ही साथ मध्यकालीन समाज जिस तरह से जातिवाद से पीड़ित था, जातिवाद की विभीषिका से, ऊंच नीच की विभीषिका से वो पीड़ित था, उसके बरक्स चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह जो मनुष्यता का है, जाति पाति का जो रोग है, जाति पाति की जो समस्या है, वह पूरी मनुष्यता को खा रही है। वे कहते हैं जात जात में जात है, ज्यों जाति में पात, रैदास मानुष नहीं जुड़ सके जब तक जात न जात। और वे कहते हैं कि मनुष्यता के लिए खतरा है ये। एक और महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि वे श्रम की प्रतिष्ठा दिलाते हैं, वो श्रम को, वर्क की वर्शिप को श्रेष्ठ मानते हैं। और वो कहते हैं कि श्रम ही पूजा जान के जो बढ़ते दिन डैन, रैदास तिनहु संसार में सुख पावे अरुचैन। जो श्रम को पूजा मान करके काम करते हैं वे ही सुखी रहते हैं, वे ही सुख चैन से रहते हैं। तो ये वर्क की वर्शिप का, अपने काम के प्रति सम्मान की भावना, अपने श्रम को प्रतिष्ठा दिलवाने की भावना उन संत कवियों में थी। वे खुद भी बहुत बड़े श्रमिक थे। उनका अपना एक प्रोफेशन था। आप सब लोग जानते हैं कि चर्म उद्योग के बहुत बड़े उद्यमी थे वे। इसके साथ ही साथ एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दौर में लगती है, बेगमपुरा वाली अपनी रचना में वो कहते हैं कह रविदास खलास चमारा। वे अपने आप को प्योर चमार कहते हैं। यह इस पंक्ति में मुझे दलित अस्मिता का उद्घोष नज़र आता है कि किसी व्यक्ति को अपनी जाति पे जो स्वाभिमान होना ज़रूरी है, खास करके उनके लिए अधिक ज़रूरी था जिनकी जाति को अपमान, उपेक्षा और वंचना का शिकार बनाया गया था। तो उससे जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, जिस दलित जातियों को अपमानित वंचित होना पड़ा था उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वह उस समय की मनवादी व्यवस्था की वजह से थी। तो उसको जो श्रेष्ठता और निम्नता की जो अवधारणा स्थापित थी उस समाज में, उसमें वे दलित जातियों का मनोबल बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि मुझे अपने दलित होने पे गर्व है, मुझे अपने चमार होने पे गर्व है। और वे कहते हैं कि जो ऊंच नीच की अवधारणा है वह मानव निर्मित अवधारणा है। किसी व्यक्ति का उसका कर्म ही है उसे ऊंचा बनाता है, उसका कर्म ही उसे नीचा बनाता है। यदि किसी का कर्म खराब है, यदि किसी का आचरण खराब है तो वह नीचा है, यदि किसी का आचरण अच्छा है तो वह ऊंचा है। तो जो ऊंच नीच की जो धारणाएं थोप दी गई थी दलित समाज के ऊपर, उसके बरक्स वे कर्म की अवधारणा को स्थापित करते हैं। और वे अपने समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर आप सबको संत गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं। आप उन्हें पढ़ें, उनके जीवन दर्शन को पढ़ें, उनके जीवन दर्शन को समझें। और इस समय समाज में कुछ राजनेताओं और कुछ धर्म गुरुओं द्वारा जो
वैमनस्य के बीज बोए जा रहे हैं, उससे संत रविदास की वाणी को समझने का प्रयास करें कि हमारे महापुरुषों ने अंततः किस तरह का समाज चाहा था। शुक्रिया।